एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। राजा हर महीने की त्रयोदशी के दिन शिव जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। वो शंकर जी का दर्शन करते और शंकर जी से अपने राज्य में होने वाली कोई भी समस्या को उनसे बताते और उसका जवाब पूछते। भोलेनाथ उनके हर सवाल का जवाब देते। ऐसे ही राजा एक त्रयोदशी के दिन वहां से जा रहे थे। तभी एक किसान ने उनको देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने राजा से पूछा, महाराज मैं आपको हर त्रयोदशी के दिन यहाँ से जाते हुए देखता हूँ, आप कहाँ जाते हैं? तब महाराज ने बोला कि मैं शिव जी के दर्शन के लिए जाता हूँ और हमारे राज्य में कोई भी समस्या हो तो उसे मैं शिव जी को बताता हूँ और शिव जी उसका उपाय बताते हैं। तब उस किसान ने कहा कि महाराज जब आप शिव जी के दर्शन को जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे परिवार को और मुझे पेट भर खाने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? महाराज ने कहा ठीक है, जब मैं भोलेनाथ से मिलूंगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा। और महाराज वहां से चले गए। भोलेनाथ से दर्शन किए और उसके बाद अपने राज्य का सारी परेशानी उनको बताए। भोलेनाथ ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन महाराज उस दिन किसान के बारे में पूछना भूल गए और वापस लौट आए। जब रास्ते में उन्होंने किसान को देखा तब उन्हें ध्यान आया कि अरे मैंने किसान के बारे में तो पूछा ही नहीं। किसान शाम तक खेत में ही अपने बैठा हुआ था ताकि महाराज लौटे तो मेरे सवालों का जवाब दे। पर किसान ने जब महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना ही भूल गया था, लेकिन जब अगले महीने में मैं भोलेनाथ के दर्शन को जाऊंगा तो तुम्हारे बारे में जरूर पूछूंगा। किसान ने कहा ठीक है महाराज, जैसे इतने दिनों तक मैंने दुख झेले हैं तो एक महीना और सही। महाराज वापस अपने राज्य को लौट गए। अगले महीने में फिर त्रयोदशी आई और महाराज फिर भोलेनाथ के दर्शन को गए। वो किसान फिर उनको रास्ते में मिला और महाराज से बोला, महाराज इस बार जरूर पूछिएगा, इस बार मत भूलिएगा मेरे बारे में पूछना। तब महाराज ने कहा कि नहीं, इस बार मैं जरूर तुम्हारे बारे में पूछ के आऊंगा। महाराज भोलेनाथ को दर्शन को फिर गए। उन्होंने दर्शन किया और अपने राज्य के बारे में हर बात बताई और उनसे अपनी समस्याओं का जवाब लिया और फिर उन्होंने किसान के बारे में भी पूछा। तब भोलेनाथ ने कहा कि देखो उस किसान के नसीब में हर रोज एक मुट्ठी ही अनाज है, इसीलिए उसको उतना ही मिलता है। उसके नसीब में इससे ज्यादा है ही नहीं, उसके नसीब में हर रोज एक मुट्ठी अनाज है, उतना ही उसे मिलता है। महाराज वापस लौटे। किसान फिर उनका इंतजार कर रहा था। तब महाराज ने किसान को बताया कि देखो भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारे नसीब में हर रोज एक मुट्ठी ही अनाज है, इसीलिए भोलेनाथ हर रोज तुम्हें एक मुट्ठी अनाज देते हैं ताकि तुम पूरी जिंदगी जी सको, वरना तुम तो भूखे मर जाओगे। किसान ने कहा ठीक है महाराज। महाराज वहां से फिर वापस अपने महल को लौट गए। दूसरे महीने की त्रयोदशी को फिर महाराज जब वहां से जा रहे थे तो किसान ने महाराज से कहा कि प्रभु आज भोलेनाथ से कहिएगा कि जो भी मेरे नसीब में अनाज है वो मुझे एक ही दिन दे दे, कम से कम एक दिन तो मैं पेट भर कर और मेरा परिवार पेट भर खाएगा, बाकी के देखेंगे। अगर नसीब में भूखों मरना ही लिखा है तो वही सही, जैसी भोलेनाथ की इच्छा, पर कम से कम एक दिन तो पेट भर खा के मरेंगे। तब महाराज ने कहा ठीक है, मैं भोलेनाथ से बात करूंगा। वो फिर भोलेनाथ के दर्शन को गए। महाराज ने अपने राज्य की समस्या के साथ उस किसान के बारे में भी बताया और कहा कि प्रभु उस किसान ने अपनी जिंदगी में जो भी अनाज है वो एक ही दिन में मांगा है ताकि पेट भर एक दिन तो खा सके। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, फिर ले जाओ। भोलेनाथ ने किसान के जिंदगी में जितना भी अनाज था वो एक साथ उसको दे दिए और महाराज उस पोटली को लेकर वहां से चल पड़े। जब रास्ते में किसान मिला तो उसको दे दिए। किसान वो पोटली लेके अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारे जिंदगी में जो भी अनाज था अब यही है, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से कूटो, इसका अच्छा सा खिचड़ी बनाना
आज ही हम पेट भर के खा सकते हैं, उसके बाद हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा, हमें भूखे ही रहना पड़ेगा और वैसे ही हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। किसान के पत्नी ने उस अनाज को लिया, कूटा और बड़े प्यार से मन से खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी, उसकी इतनी अच्छी खुशबू थी, आस पड़ोस के लोगों के घर तक उस खिचड़ी की खुशबू जाने लगी। पड़ोस का एक बच्चा उस खुशबू को सूंघते हुए उनके घर गया और बोला कि चाची, आपके घर में क्या बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब किसान की पत्नी ने कहा, बेटा खिचड़ी बन रहा है, खाओगे? उसने कहा, हाँ, थोड़ा मुझे भी दे दो, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। किसान के पत्नी ने खिचड़ी बनने के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी खिचड़ी उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा खिचड़ी लेके अपने घर गया। उस खिचड़ी के खुशबू से उसके माँ बाप को रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी खुशबू जब इस खिचड़ी से आ रही है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा चखा। उनको खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वो पड़ोस में जाकर लोगों से कहने लग गए कि किसान के घर में इतनी अच्छी खिचड़ी बनी है कि हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खिचड़ी नहीं खाया है। ऐसा सुनकर उनके पड़ोस के और लोग भी किसान के घर खिचड़ी लेने पहुंच गए। किसान के पत्नी ने जो लोग गए थे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा खिचड़ी दिया। वो लोग भी खिचड़ी खाए और इसके बारे में दूसरों लोगों को बताया। ऐसे ही करते खिचड़ी हर घर में बंटने लगी। किसान के घर में खिचड़ी खाने के बजाय लोगों को बांटने लग गए। एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, इस बात को पूरे गांव में फैल गई। हर घर से लोग उसके घर खिचड़ी लेने आने लग गए। देखते देखते पूरा दिन निकल गया। किसान के घर में खिचड़ी बंटती ही रही। पूरे दिन गांव के लोग उसके यहाँ लाइन लगा के खड़े रहे। इसके बाद तो इस गांव से दूसरे गांव में ये बात फैल गई। दूसरे गांव से भी लोग उस खिचड़ी का स्वाद चखने उसके दरवाजे पे आने लगे। उस दिन तो क्या, देखते देखते 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 15 दिन, महीने दिन निकल गए। फिर त्रियोदशी आई। फिर महाराज शिव जी के दर्शन को जा रहे थे। जब महाराज ने किसान के घर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ देखा तो उन्हें लगा कि हो सकता है किसान मर गया होगा। बेचारे के नसीब में जो अनाज था उसने तो एक ही दिन में ले लिया था। अब 1 महीने भूखा रहा होगा तो मरेगा ही। ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, क्या बात है, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, किसान के परिवार को कुछ हो गया क्या? तब लोगों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, किसान के घर तो 1 महीने से भंडारा चल रहा है। यहाँ सारे लोग भंडारे का खिचड़ी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। यह सुनकर महाराज को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसान को तो खुद पेट भर खाने का अनाज नहीं था, वो भंडारा कैसे कर सकता है, और वो भी लगातार 1 महीने से। ऐसा सुनते ही भागते हुए महाराज भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोलेनाथ से जाकर कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि किसान के नसीब में बस 1 पोटली ही अनाज है, इसीलिए आप उसे हर रोज 1 मुट्ठी अनाज देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो सारा अनाज एक साथ ले लिया था और उतने से अनाज में वो 1 महीने से भंडारा कैसे कर सकता है? तब भोलेनाथ ने कहा कि राजन, ये उस किसान के दान की भावना है। उसने पहले दूसरे के बारे में सोचा। उसके पास 1 पोटली ही अनाज से ही उसको पता था कि उसके बाद उसको कभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, फिर भी उसने दूसरों की मदद की। जब भी उसके दरवाजे पे कोई मांगने आया, उसने उसे कभी खाली हाथ लौटने नहीं दिया। आज उसी के दान का प्रताप है उसे। वो अपने नसीब में से नहीं, बल्कि जो लोग उसके दरवाजे पे जा रहे हैं उन्हीं के नसीब का उनको अपने हाथों से दान दे रहा है। और उसके दान का फल है कि 1 महीने से उसका लंबा भंडारा चल रहा है और 1 महीने से भंडारा करने के बाद भी उसकी खिचड़ी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोच रहा है। कोई भी इंसान दूसरे का नसीब का नहीं खाता, वो अपने ही नसीब का खाता है। ये जो भी लोग हैं
वो अपने ही नसीब के खा रहे हैं, पर दान का पुण्य उस किसान को लग रहा है, क्योंकि वो सच्चे मन से लोगों की सेवा कर रहा है, उसकी भावना सच्ची है। तो दोस्तों, दान की भावना ऐसी होती है, दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम किसी को एक देते हैं तो भगवान हमें 10 करके लौटाते हैं। इसीलिए कभी किसी को दान देने से पीछे ना हटे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।